सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 15वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनयपूर्वक आग्रह करना है कि प्रत्येक एक वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। आहे विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रबाहु तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहत हरि आए, आश्रम देखे नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हर आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में जल के आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरे कछुआन। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन भी जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि ते हर्षु विशेषा। भरि लोचन से छवि सिंधु निहारी, को समय जान न कीन्ह चिहारी। श्री शिव जी ने उसे अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलियो मनोज नशावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हैं सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि अनेक उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति और रहत न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया
और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजु अकल अनीह भेद, सो के देह धर होई नर जाहे न जानत वेद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो ब्रह्म है सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? बेसुनु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथात्र पुरारी। खोजय सोक्य अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट न कहूँ बखानी, हरि अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाऊ, संशय असन धरय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुन को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुन सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। कह नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मड रूप में अवतार लिया है। लागे नयोरयोपदेशु, जदपि कहेउ सिंवार वहु। बोले बेहस महेशु, हरि माया वलु जान जियो। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहूँ। तब लग बैठे आहूँ बट छाही, जब लगी तुम आए हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी वड की छाव में बैठा हूं। जैसे सजाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनो विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचारो करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना।
शिव जी की आज्ञा पाकर सती चलीं और मन में सोचने लगीं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हुई